बात करेंगे भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक स्मारक की जो हमारी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के लाल किले की। शुभ दिन सुनने वालों, मैं अंजलि और जैसा कि अमन ने कहा, आज हम आपको लाल किले की अनोखी कहानी सुनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि लाल किले से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी? अंजलि, आइए सबसे पहले लाल किले के इतिहास से शुरुआत करते हैं। सामान्य तौर पर माना जाता है कि इस किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 में शुरू करवाया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। बिल्कुल सही अमन, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किले के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लाल किला मुगलों के आने से बहुत पहले अस्तित्व में था। कई मान्यताओं के अनुसार इसे मूल रूप से लाल कोट के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना तो तोमर शासक राजा अनंगपाल द्वितीय ने 1060 में की थी, जो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। ये बात बहुत रोचक है, यानी हो सकता है कि शाहजहां ने किसी पुराने हिंदू किले का पुनर्निर्माण किया हो और इसीलिए इसका मूल नाम किला-ए मुबारक था, लेकिन इसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के कारण इसे लाल किला कहा जाने लगा। हाँ, और इस किले के निर्माण में पूरे 10 साल लगे, यानी 1648 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। अपने समय में ये मुगल वैभव का प्रतीक था। और क्या आप जानते हैं कि वास्तव में ये किला लाल रंग का नहीं था? क्या? ये तो अजीब बात है, लाल किला लाल नहीं था। हाँ, कई ऐतिहासिक प्रमाण ये बताते हैं कि पहले ये सफेद रंग का हो सकता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने थे। जब सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे या खराब होने लगे, तो अंग्रेजों ने इमारत को लाल रंग से रंग दिया। वाह, ये तो और भी दिलचस्प जानकारी है। अब बात करते हैं लाल किले की वास्तुकला की। ये 250 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 18 से 33 मीटर तक है। इसके निर्माण की देखरेख उस्ताद अहमद लाहौरी ने की थी, जिन्होंने ताजमहल का भी निर्माण किया था। लाल किले की वास्तुकला में फारसी, हिंदू और इस्लामिक शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती महल और मोती मस्जिद जैसे कई शानदार भवन हैं। और सबसे खास बात थी नहरे बेहिश्त या जन्नत की नहर, जो यमुना नदी से जुड़कर किले के हर प्रमुख भवन से होकर गुजरती थी। और क्या आप जानते हैं कि लाल किले के दीवाने खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जड़ा था, जिसे बाद में 1739 में फारस के आक्रांता नादिर शाह ने लूट लिया था। हाँ अमन, लाल किले ने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ये मुगल साम्राज्य के पतन, मराठों के आक्रमण, नादिर शाह के लूटपाट और अंत में 1857 के विद्रोह का भी गवाह रहा। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इसके कई संगमरमर के भवनों को नष्ट कर दिया, लेकिन सौभाग्य से मुख्य संरचना बची रही। और तब बात आती है स्वतंत्र भारत में लाल किले के महत्व की। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से पहली बार तिरंगा फहराया था। आज भी हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहीं से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ही क्यों संबोधित करते हैं, किसी और जगह से क्यों नहीं? ये सवाल तो मेरे मन में भी कई बार आया है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि लाल किला 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं पर अंग्रेजों ने 1945 में भारतीय राष्ट्रीय सेना के 3 अधिकारियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था, जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता की चिंगारी जगा दी थी। और एक रोचक बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दिल्ली चलो का नारा दिया था, जिसका मतलब था लाल किले पर तिरंगा फहराना। इसलिए स्वतंत्रता के बाद लाल किला स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। बिल्कुल सही कहा आपने अमन। इसके अलावा लाल किले से जुड़ी कुछ किंवदंतियां भी हैं। एक जानकारी के अनुसार लाल किले से दिल्ली विधानसभा तक एक गुप्त सुरंग थी, जिसका उपयोग आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों ने किया था। और जब हम ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो 2007 में इस किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज ये पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है और हर रोज हजारों लोग इसके इतिहास और वैभव को देखने आते हैं। हाँ, और इसमें संग्रहालय भी है, जहाँ मुगल कालीन कई कलाकृतियाँ और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित हैं। यहाँ प्रतिदिन शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें इस किले का इतिहास बताया जाता है। दोस्तों, लाल किले की ये अनोखी कहानी सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के इतिहास, संस्कृति और स्वाधीनता संग्राम की भी कहानी है। ये हमारे राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है।
बिल्कुल सही कहा अमन। आशा है कि आज के इस पॉडकास्ट से आपको लाल किले के बारे में कुछ नई और रोचक जानकारी मिली होगी। अगली बार जब आप दिल्ली जाएं तो लाल किला जरूर जाइएगा और इस ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर आएंगे किसी और ऐतिहासिक धरोहर की अनोखी